देर तक भूखे रहने पे आपको भी तबीयत खराब हो सकती है। वो जनता के लिए जान भी हाजिर है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार गेडी न्यूज और अभी हम उपस्थित हैं धनवार के नगर पंचायत में। यहाँ पे चल रही है भाकपा के द्वारा आमरण अनशन और यहाँ पे 10 मुद्दों को लेकर के आमरण अनशन किया जा रहा है। आइए हम यहाँ पे जानने की प्रयास करेंगे कि क्या क्या मुद्दों पे बात करेंगे और आमरण अनशन पे बैठे हुए सभी लोगों से आइए बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ भी बैठे हैं माले के नेता और अभी इनसे बात करें किस किस मुद्दे पे आमरण अनशन चल रही है। 10 सूत्री मुद्दे हमारे हैं। पहला मुद्दा तो है कि पूरे धनवार बाजार का नाले का पानी राजघाट की नदी में जाता था, जिसको नगर पंचायत के द्वारा बनाया गया है, मगर वो अधूरा बनाया गया और अब पूरे धनवार बाजार का नाले का पानी जो सो राजा टोला के छठ में जाने का व्यवस्था कर दिया गया है। तो पूरे धनवार का जो है पानी और जो नाली का पानी जो होता था पूरे तो नदी में जाता था और आज भी वहीं पे जा रही है। पहले पूरे नदी में जाता था, अब वो बाजार का जो छठ घाट है राजघाट, उससे हटाकर उसको केवल राजा टोला के छठ घाट में मिला दिया गया है। अच्छा, मतलब वहाँ पे नाली बना करके उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। और आपके और क्या मुद्दे इसके अलावा? उसके अलावा मुद्दा कि एक तो बड़ा चौक में जो हाई मस्ट लाइट है, आज से कुछ दिन पहले विधायक के लोगों ने उसको चालू किया, फिर 2 घंटा में वो बंद हो गया। यहाँ पे बनी हुई सड़कों को बनाया जा रहा है और जहाँ सड़कें नहीं है, हाई लाइट जो आप बोल रहे हो, कहाँ पे लाइट चालू हुआ था? बड़ा चौक पर हाई मस्ट लाइट लगा हुआ है जो वर्षों से यहाँ है और आज से कुछ महीने 4-5 महीना पहले विधायक के लोगों ने उसको चालू किया। 2 घंटे वो चालू रहा, फिर बंद हो गया। हमारा कहना कि ये केवल दिखावा का राजनीति नहीं हो, काम हो तो ढंग से हो और उसको अस्थायी तौर पर अलग ट्रांसफार्मर देकर चालू किया जाए। ये कितने दिन पहले चालू हुआ था? क्योंकि ये लोगों को नहीं पता। 2 घंटे चालू हुआ तो वही 2, 4, 10, 50 लोगों को पता होगा, सभी लोगों को पता नहीं है। तो कब चालू हुआ तो कब बंद हुआ? 4 महीना पहले 2 घंटा के लिए विधायक के कुछ खास लोगों ने चालू किया और फिर 2 घंटे के बाद वो बंद हो गया, इसलिए आम लोगों के पास तो ये पहुंच नहीं पाया। और इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे है कि धनवार में जो सड़क है, ब्लॉक गांधी चौक से ब्लॉक मोड़ होते हुए बंधन शाखाहार होते हुए नदी तक जो सड़क है वो काफी जर्जर स्थिति में है। आप देखेंगे सिनेमा हॉल रोड से कटोनिया आरा का जो रोड है, ये वाली जो रोड है आपकी जो बता रहे कि बंधन शाह तालाब वाली जो रोड है, तो आप इससे पहले जिला परिषद थे और आपके जिला परिषद के कार्यकाल में वो रोड को सैंक्शन किया गया था, तो आपके जिला परिषद कार्यकाल में क्यों नहीं बना? वो 55,200,000 रुपए का टेंडर भी हुआ था और एकमात्र वो योजना थी हमारे अंतिम कार्यकाल में, इसको मैंने स्वीकृत किया था और वो टेंडर भी हुआ। मगर फिर यहाँ पर राजनीतिक चक्कर में पड़ते हुए जो जिन लोगों को विकास काम नहीं पच रहा था, उन लोगों ने कहा, शिकायत दर्ज की कि वो ग्रामीण क्षेत्र का पैसा शहरी क्षेत्र में लगाया जा रहा है, इसलिए उस काम को बंद किया गया। तो ये मतलब रोड जो नहीं बनने का कारण है कि कुछ लोगों ने शिकायत किया कि ग्रामीण क्षेत्र का पैसा है उसको शहरी क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी वजह से इस्तेमाल नहीं पाया और नहीं बन पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसके अलावा क्या क्या मुद्दा है? और मुद्दे हैं जैसे और सड़कें हैं धनवार में, हाथिया चट्टान की सड़क है, बाकी सड़क है। और इस बरसात के महीने में आप देखेंगे कि किरगा नदी का शमशान सेट, बेलदराडी रोड का शमशान सेट, उपरी धमा का शमशान सेट, बुधवाडी का शमशान सेट, ये या तो नहीं है या खत्म हो चुके हैं। उन तमाम जगहों पे शमशान सेट बनाया जाए और शव को जलाने के लिए आप एक शव स्टैंड और उनका छप का व्यवस्था करें, ये डिमांड है। वैसे भी देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में, धनवार की नगर पंचायत जो वहाँ पे बड़े अच्छे धड़ल्ले से काम हो रही है नगर पंचायत के द्वारा, तो ये जो शेड की आप बात कर रहे हो, शेड अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है? चूंकि जो भी काम हो रहे हैं उसमें लूट की योजनाएं हैं, जनता के हित की योजनाएं नहीं है। आप देखेंगे धनवार में 1988 से पानी टंकी है और धनवार में वाटर टैंक पानी सप्लाई हो रहा है, मगर राजा टोला हो, हरखी हो, उपरी धनवार हो, महाराम टोला हो या हाथिया चट्टान हो, ये दलित के मोहल्लों को इन पानी टंकी के पाइपलाइन से वंचित रखा गया। तो ये धनवार से सटे हुए क्षेत्र हैं, तो इसमें क्यों नहीं, मतलब ज्यादा नहीं 100 मीटर की तो दरमियान। ये भेदभाव सामंती मानसिकता का परिचायक है कि दलितों को इस पानी से भी वंचित रखा गया और हम लगातार इस सवाल पे लड़ रहे हैं। और ये आज हमारे मुद्दों में है कि या तो वहाँ पे पाइपलाइन का विस्तार किया जाए और या फिर जब तक इस पाइपलाइन का विस्तार नहीं होता तब तक वहाँ पर मिनी जल मीनार के जरिए हाथिया चट्टान हो या फिर हरखी हो या फिर आपका राजा टोला हो, ऐसे क्षेत्रों में बहुत लोगों के आवास का भी दिक्कत है। देखा जाता है कि खपरे की आवास और मिट्टी की आवास आज भी है धनवार क्षेत्र में। निश्चित तौर पर यहाँ पे 329 आवास स्वीकृत होने का 4 महीना पहले ही नगर पंचायत ने ऐलान किया, पर आज तक किसी को भुगतान नहीं हुआ। हमारी मांग में ये भी है कि तमाम स्वीकृत आवास का पैसा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। ऐसा कहाँ पे आपको लगता है कि पैसा जो स्वीकृत आवास हो चुका है और पैसा रुका हुआ है, इसमें किसका गड़बड़ी हो सकता है? 329 आवास स्वीकृत हुए हैं
और अभी तक किसी आवास का पैसा भुगतान नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो नगर पंचायत बताएगा, हम लोग तो इसी के मांग के लेके बैठे हैं। और इसके अलावा और क्या क्या मांग है आपका? हमारी मांग है, देखिए जैसे पूरे धनवार में तमाम चौक चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करना। आप तो धनवार के तमाम प्रमुख चौक, छठ घाट और मस्जिद के पास इन तमाम जगहों पर हाई मास्ट लाइट, सोलर लाइट से सजा सुसज्जित। मस्जिद के पास, मंदिर के पास नहीं? क्योंकि यहाँ 2 बड़ी मस्जिद हैं और तमाम प्रमुख चौक चौराहे जो हैं उन जगहों पर लगाने का हमने डिमांड किया है। अच्छा, देखा जाता है कि धनवार में कई जगह पे नाली खुली हुई है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा गंदगी का कहा जाए या फिर मच्छर कहा जाए, ऐसा भी होता है। खास तौर पे देखा जाए कि गांधी चौक में अम्बेडकर जी, जहाँ पे अम्बेडकर जी का प्रतिमा है, वहाँ भी नाली खुला हुआ है और उसको लेकर के कई बार आवेदन भी नगर पंचायत में दिया गया, लेकिन वो नाली को बंद नहीं किया जा रहा। अगर जनता के आवेदन पर सुनवाई होती तो हमको भूख हड़ताल पर बैठने की जरूरत नहीं होती। आज हमारी मांग में ये भी है कि धनवार की तमाम नालियों का सफाई करते हुए जो खुली नालियां हैं उनको ढक्कन से ढका जाए। वहाँ पे कई बार कहा गया कि वहाँ पे एक पोस्टर लगाया जाए कि यहाँ पे कचरा फेंकना या फिर पेशाब करना मना है। एक कम से कम पोस्टर भी लगाना चाहिए, वो पोस्टर भी नहीं लगाया जा रहा है। हम मांग करते हैं नगर पंचायत से, अगर नगर पंचायत नहीं भी लगाता है तो अपने संगठन की तरफ से वहाँ एक पोस्टर लगवाएंगे इस अनशन के बाद, कि लोग कम से कम उस जगह पर जहाँ संविधान निर्माता की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर गलत काम ना करें। और इसके अलावा और आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं जो आप बैठे हुए मुद्दे को लेकर? यहाँ पर लिखा हुआ है नौलखा डैम, 4 करोड़ रुपए का नौलखा डैम का काम होना था, आज 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 करोड़ रुपए का मिट्टी उठाव का मामला था, हमें लगता है 10 लाख का मिट्टी उठा हुआ होगा और करोड़ रुपए का उठाव कर लिया गया। क्या हुआ अभी तक काम बंद। इसमें किसका मिली भगत लग सकता है? जो डैम की, जो नौलखा डैम की निर्माण चल रही है, इसका जवाब तो जिस विधायक ने शिलान्यास किया और जो कार्यकारी एजेंसी है उसको देना चाहिए। हम तो जानते हैं वहाँ काम नहीं हुआ। जिस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना था वहाँ लूट हुई है। अगर 1 करोड़ रुपए का मिट्टी का उठा हुआ तो 1 करोड़ रुपए की मिट्टी कहाँ गई? जमीन खा गया या आसमान निकल गई? इसका जवाब तो विभाग को देना चाहिए। तो बस ये तो मेरा मांग है कि 1 करोड़ रुपए की मिट्टी आखिर गई कहाँ? ये तमाम मांग हमने कहा है कि यहाँ पर अभी देखेंगे कुछ योजनाएं स्वीकृत हुई है। हमारे हिसाब से उन योजनाओं को एक व्यक्ति के लिए चुना गया है। 17 लाख रुपए की नाली एक व्यक्ति और एक परिवार के लिए तय की गई है। अगर 17 लाख रुपए की नाली किसी गांव मोहल्ले में बना दिया जाता तो वो गांव मोहल्ला सफाई से आज में चमक रहा होता। मगर सोच का मामला है, जज्बा का मामला है और पैसा लूट का मामला है। आज पूरे दिन आप धरना पे बैठे, आपके साथ कोई बातचीत करने के लिए पहुंचे? तो कोई बातचीत के लिए आया नहीं है और हम धरना पर नहीं, हम आमरण अनशन पर है। हमने अन्न जल सब कुछ त्याग करके बैठा है और जब तक इन तमाम मांगों पे काम पूरा नहीं होगा, काम की शुरुआत नहीं होगी, तब तक हम अनशन पर रहेंगे। अगर माना जाए कि अनशन आपका चल रहा है, आज अभी लगभग 10 से 12 घंटे हो गए हैं और इतने देर हो जाने के बाद भी अगर कल तक भी अगर कोई रिस्पांस आपको नहीं मिल पाता है, तो जब तक मेरा मांगों पे रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक हम बैठेंगे और आंदोलन कई चरणों में कई तरीकों से आगे बढ़ेगा। ज्यादा देर तक भूखे रहने पे आपका भी तबीयत खराब हो सकती है। वो जनता के लिए जान भी हाजिर है। चलिए, जनता के लिए जान भी हाजिर होने की बात कर रहे हैं माले नेता भी आप सुन रहे थे विनय संथालिया जी को, जो 10 मुद्दे को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं और इनकी मांग है ये सारे मुद्दे जो बैठे हुए हैं ये सारे पूरा हो। जब तक पूरा नहीं होगा, खाली पेट भूखे पेट जनता के लिए धरना पे ही, आमरण अनशन पे ही बैठे रहेंगे।